हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट का सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा गया है उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। 20 फरवरी की ये नोटिस है। करा कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश 11/03/47 क 2/3/2020 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 13/7/2020 दिनांक 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण को सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। देखिए कि सिलेबस क्या क्या है। प्रेषक शीतला प्रसाद, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग, लखनऊ। विषय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अपने पत्र दिनांक 45/1/4 आयोग 2021 दिनांक 12/2/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यांक का तदनुमादित प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या 100 है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा है। पूर्णांक 100 अंक का है। अब देखिए विषय और इसके अंक कितने हैं। भारतीय इतिहास के 5 अंक हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन राजपूत काल। इतने टॉपिक से इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 अंक रहेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता जी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद भूगोल 5 अंक का ये भी है, जिसके अंतर्गत भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत से, भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास।
भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का आएगा, 5 अंक का। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार। आर्थिक सुधार जीएसटी। इसके बाद 5 नंबर का रहेगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो इसके 5 अंक रहेंगे, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। सामान्य हिंदी के 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा। इसके अलावा 5 अंक का रीजनिंग रहेगी, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, विश्लेषण एवं निर्णय। इसके बाद समसामयिकी रहेगा 10 नंबर का। इसके अलावा सामान्य जागरूकता के 10 अंक का पूछा जाएगा। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य सभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारत अनुसंधान संगठन, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेंगे 10 नंबर के, प्रत्येक 5-5 नंबर का रहेगा। फिर है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेगा, प्रत्येक 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक के 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर का। इसके अलावा तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं, प्रत्येक पर 5 प्रश्न 10 नंबर के। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न व विकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक उत्तर पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये पूरा सलेबस है पेट का, जो आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।